हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स मैजिक क्लासेस। बच्चों, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी टीचिंग यू ऑल मैथ्स। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी मैथ्स मैजिक क्लासेस। नाउ बच्चों, फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इनसाइड एंड आउटसाइड। तो बच्चों, हमको क्या करना है? We have to draw a red circle around the activities that you would do inside. बच्चों, हम लोगों को उन एक्टिविटीज पे रेड सर्कल डालना है जो एक्टिविटीज आप लोग अंदर करते हो। Then draw a blue circle around the activities that you would do outside. बच्चों, हम लोग ब्लू सर्कल उन एक्टिविटीज के लिए यूज करेंगे जो एक्टिविटीज आप लोग बाहर करते हो। सो बच्चों, लेट्स सी ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो आप लोग बाहर करते हो। तो सबसे पहले बच्चों, साइकिलिंग हम लोग बाहर करते हैं, राइट बच्चों। देन यहाँ पे गार्डनिंग भी हम लोग बाहर करते हैं। बच्चों, हॉर्स राइडिंग भी बाहर करते हैं। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये यहाँ पे कैंपिंग के लिए जा रहा है। सो ये भी हम लोग बाहर करते हैं। उसके बाद बच्चों, ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? कुछ टॉयज को अपनी कार्ट्स के अंदर लेकर जा रही है, जो कि हम लोग बाहर करेंगे। इसके बाद बच्चों, हम लोगों को उन एक्टिविटीज पे रेड सर्कल डालना है जो हम लोग घर के अंदर करते हैं। सो बच्चों, ये एक्टिविटी हम लोग घर के अंदर कर सकते हैं। देन बच्चों, केक को हम लोग बेक करते हैं घर के अंदर। एंड बच्चों, हम लोग गिटार भी कहाँ प्ले करते हैं? घर के अंदर। नाउ बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद कंपैरिजन। नाउ बच्चों, हमको क्या करना है? हमको कंपैरिजन करना है बिग और स्मॉल के अंदर। तो बच्चों, ये बॉल जो है वो क्या है? काफी ज्यादा बिग है। एंड बच्चों, दिस बॉल इज स्मॉल। तो बच्चों, यहाँ पे हमको ये पिक्चर देख के क्या पता चल रहा है कि एक बॉल जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है एंड दूसरी बॉल जो है वो काफी ज्यादा छोटी है। नाउ बच्चों, पुट अ टिक फॉर द बिग वंस एंड क्रॉस फॉर द स्मॉल वंस। तो बच्चों, हम लोगों को इन दोनों पिक्चर्स में सिलेक्ट करना है कि कौन सी पिक्चर बड़ी है। उसके आगे हम लोग टिक मार्क लगाएंगे एंड छोटी पिक्चर्स के लिए वी विल यूज क्रॉस। तो बच्चों, हम लोगों के पास यहाँ पे इन दोनों में से सबसे बड़ी पिक्चर कौन सी है? तो बच्चों, हमारे पास एलिफेंट की पिक्चर क्या है? बड़ी। एंड हमारे पास इसकी पिक्चर क्या है? छोटी। तो इसके आगे हम लोग लगाएंगे क्रॉस। नेक्स्ट बच्चों, हमारे पास क्या है? वाटरमेलन एंड एप्पल। तो बच्चों, वाटरमेलन और एप्पल में से कौन बड़ा लग रहा है? वाटरमेलन और एप्पल में से वाटरमेलन बड़ा है। तो उसके आगे हम लोग टिक मार्क लगाएंगे एंड एप्पल के आगे क्रॉस। देन बच्चों, हमारे पास है पम्पकिन एंड स्ट्रॉबेरी। तो पम्पकिन और स्ट्रॉबेरी में से कौन बड़ा? तो बच्चों, पम्पकिन ज्यादा बड़ा एंड स्ट्रॉबेरी छोटी। तो उसके आगे हम लोग क्रॉस लगाएंगे। देन बच्चों, हमारे पास एक ट्री है एंड एक फ्लावर है। तो बच्चों, ट्री और फ्लावर में से कौन बड़ा? ट्री ज्यादा बड़ा। तो उसके आगे हम लोग टिक मार्क लगाएंगे एंड फ्लावर के आगे हम लोग क्रॉस लगाएंगे। नाउ बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई न्यू थिंग्स। टिक द पिक्चर दैट इज बिग। बच्चों, हमको क्या करना है? हमें उन पिक्चर्स को टिक करना है जो कि बड़ी है। सो बच्चों, ये जग एंड दिस कप, ये दोनों क्या है? बड़ी पिक्चर्स है। बट बच्चों, कैप और ग्लास ये दोनों कैसी है? स्मॉल पिक्चर्स है। तो इनके आगे हम लोग टिक नहीं करेंगे। देन बच्चों, वी हैव टू क्रॉस द पिक्चर्स दैट इज स्मॉल। अब बच्चों, इन दोनों में से कौन सी पिक्चर स्मॉल है? ये टेडी तो हमारे पास बहुत बड़ा है एंड दिस टॉय इज स्मॉल। तो इसके आगे हम लोग लगाएंगे क्रॉस। देन बच्चों, इन दोनों पेंसिल्स में से हमारे पास कौन सी पेंसिल ज्यादा छोटी है? ये वाली पेंसिल छोटी है। तो इसके आगे हम लोग लगाएंगे क्रॉस। नाउ बच्चों, वी हैव टू कलर द बिगर काइट ब्लू। बच्चों, हमको क्या करना है? हमको बड़ी काइट को ब्लू कलर में कलरिंग करनी है। नाउ बच्चों, बड़ी काइट कौन सी है इन दोनों में से?
ये रही बड़ी काइट, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्लू कलर करेंगे। सो बच्चों इसमें हम लोग ब्लू कलर करेंगे। सो बच्चों इस तरीके से आप लोगों को भी बड़ी काइट को कलर करना है। नाउ ड्रॉ अ रिंग अराउंड द बॉल दैट इज स्मॉलर। बच्चों अब हमको क्या करना है, हमको एक सर्कल बनाना है स्मॉलर पिक्चर के पास। तो इन दोनों में से कौन सी पिक्चर स्मॉलर है बच्चों, ये वाली पिक्चर स्मॉल है, तो इसके आगे हमने क्या बनाया, एक सर्कल। नाउ बच्चों हमको क्या करना है, हमको कलर करना है रैबिट को, जो कि क्या है, स्मॉल है। तो बच्चों ये वाला रैबिट स्मॉल है, तो इसको हम लोग कलर करेंगे। सो बच्चों इस तरीके से आप सबको भी अपनी बुक्स के अंदर कलरिंग करनी है। नाउ बच्चों ड्रॉ द सर्कल अराउंड द बिगर ऑब्जेक्ट। बच्चों बुक्स और बैग्स में से कौन सा बड़ा ऑब्जेक्ट है, बच्चों बैग एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो उसके अराउंड हम लोग सर्कल मार्क करेंगे। देन बच्चों कलर द पिक्चर ऑफ द स्मॉलर बास्केट। हमको क्या करना है, हमको स्मॉलर बकेट को कलर करना है। देन बच्चों ये रही हमारे पास स्मॉलर बकेट, इसको आप सब लोग कलर करोगे। नाउ बच्चों ड्रॉ अ रिंग अराउंड द कप दैट इज स्मॉलर। बच्चों हमको क्या करना है, हमको एक रिंग बनानी है स्मॉलर कप के अराउंड। तो ये रही बच्चों एक स्मॉलर कप, जिसके अराउंड हम लोगों ने एक रिंग बनाया। नाउ बच्चों टेक द करेक्ट बॉक्स, विच वन इज बिगर। बच्चों एक हॉर्स और एक डक में से कौन ज्यादा बड़ा होने वाला है, तो बच्चों हॉर्स जो है वो ज्यादा बड़ा होता है। देन विच वन इज स्मॉलर, तो बच्चों ग्लास और जग में से कौन छोटा होने वाला है, बच्चों ग्लास जो है वो छोटा होगा। देन टिक द करेक्ट बॉक्स, विच वन इज स्मॉलर। बच्चों अब आप लोग मेरे को बताओगे कि इन दोनों में से कौन ज्यादा छोटा है और कौन ज्यादा बड़ा है। नाउ बच्चों लेट्स लर्न अबाउट टॉल एंड शॉर्ट। तो बच्चों ये ट्री क्या है, काफी ज्यादा टॉल है, एंड दिस ट्री इज शॉर्ट। बच्चों ये वाला बोर्ड जो है वो बड़ा है, बट ये वाला बोर्ड छोटा है। आप लोग अगर खाली डायग्राम को ही ध्यान से देखो तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि कौन सी चीज बड़ी है एंड कौन सी चीज छोटी है। और बच्चों जो सी चीज बड़ी होती है उसको हम बोलते हैं टॉल, एंड जो सी चीज छोटी होती है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट। बच्चों इन दोनों कैंडल्स में से दिस वन इज टॉलर एंड दिस वन इज शॉर्टर। नाउ बच्चों लेट्स ट्राई न्यू थिंग्स। टेक द टॉल बॉटल एंड क्रॉस द शॉर्ट बॉटल। तो बच्चों हमको टेक करना है टॉल बॉटल को एंड क्रॉस करना है शॉर्ट बॉटल को। बच्चों ये वाली बॉटल बहुत ज्यादा बड़ी है इससे, सो ये टॉल है एंड ये शॉर्ट है। देन बच्चों लेट्स नो अबाउट लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो बच्चों हमारे पास दो बच्चे हैं, सैम एंड स्टीव। तो बच्चों स्टीव आईज आर लॉन्ग। बच्चों हमको स्टीव की आईज कैसे दिख रही है, लॉन्ग, बट बच्चों सैम की आईज कैसी है, शॉर्ट। देन सैम्स ड्रेस इज शॉर्ट। बच्चों सैम की ड्रेस कैसी है, शॉर्ट, बट स्टीव की ड्रेस कैसी है, लॉन्ग। देन बच्चों स्टीव्स रिबन इज लॉन्ग। बच्चों स्टीव का रिबन कैसा है, लॉन्ग, एंड सैम का रिबन कैसा है, शॉर्ट। देन बच्चों सैम्स रैकेट इज शॉर्ट बट स्टीव्स रैकेट इज लॉन्ग। नाउ बच्चों लेट्स ट्राई न्यू थिंग्स। पुट टिक ऑन लॉन्ग वन एंड क्रॉस ऑन शॉर्ट वंस। सो बच्चों हमको क्या करना है, हमको टिक मार्क लगाना है लॉन्ग वंस पे एंड क्रॉस लगाना है शॉर्ट वंस पे। तो बच्चों कार और ट्रेन में से कौन ज्यादा लॉन्ग होता है, आई होप आप सब ने सही गेस किया होगा। ट्रेन जो है वो ज्यादा लॉन्ग होती है एंड कार इज शॉर्ट। देन बच्चों इन दोनों स्नेक्स में से हमको कौन ज्यादा टॉल दिख रहा है,
तो बच्चों ये वाले स्नेक की जो टेल है ज्यादा लॉन्ग है एज कंपेयर टू दिस वन, तो ये होगा टॉल एंड ये होगा शॉर्ट। नाउ बच्चों लेट्स ट्राई न्यू थिंग्स। पुट टिक ऑन लॉन्ग वन एंड क्रॉस ऑन शॉर्ट वन। तो बच्चों हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, टॉल वन पे टिक करेंगे एंड शॉर्ट वन पे क्रॉस करेंगे। सो बच्चों आई वांट यू ऑल कि आप सब इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करो। नाउ बच्चों पुट टिक ऑन लॉन्ग वन एंड क्रॉस ऑन शॉर्ट वन। बच्चों यहाँ पे भी आप लोगों को टॉल वन पे टिक करना है एंड शॉर्ट वन पे क्रॉस करना है। नाउ बच्चों लेट्स स्टार्ट विद हेवी एंड लाइट। अब बच्चों हेवी हम किसके लिए यूज करते हैं, भारी चीजों के लिए, एंड बच्चों लाइट वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, हल्की चीजों के लिए। जैसे कि बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बेयर है एंड एक रैबिट है। तो बच्चों भालू और रैबिट में से कौन ज्यादा भारी होने वाला है, ये बेयर ज्यादा भारी होने वाला है एंड बच्चों दिस रैबिट इज लाइट। Now बच्चों let's try new things. We have to write H for heavy object and L for light object. बच्चों pumpkin और orange में से कौन ज्यादा भारी होता है? बच्चों हमारे पास जो pumpkin है वो ज्यादा भारी होगा, हम उसके लिए लिखेंगे H एंड orange जो है वो light है तो उसके लिए हम लिखेंगे L। देन बच्चों अगेन हमको क्या करना है, हमको हेवियर ऑब्जेक्ट्स के लिए H लिखना है एंड लाइटर ऑब्जेक्ट्स के लिए L लिखना है। बच्चों अब हमारे पास एक बटरफ्लाई है एंड एक स्नेल है। तो बच्चों बटरफ्लाई और स्नेल में से कौन ज्यादा भारी होने वाला है? बच्चों ये स्नेल जो है वो ज्यादा हेवी होगा एंड बटरफ्लाई जो है वो लाइट होगी। तो हेवी के लिए हम लिखेंगे H और लाइट के लिए हम लोग लिखेंगे L। नाउ बच्चों हमारे पास ये दो ब्लॉक्स है, इन दोनों में से आप लोग मेरे को देखकर बताओ कि कौन ज्यादा हैवी लग रहा है, यानी कि कौन ज्यादा भारी लग रहा है। तो बच्चों ये वाला ब्लॉक जो है वो क्या है, ज्यादा भारी है। इसके लिए हम लिखेंगे H एंड ये वाला क्या है, लाइट, तो इसके लिए हम लिखेंगे L। देन बच्चों लेट्स ट्राई न्यू थिंग्स। राइट H फॉर हेवी ऑब्जेक्ट एंड L फॉर लाइट ऑब्जेक्ट। तो बच्चों हम लोग अब H लिखेंगे हेवी ऑब्जेक्ट के लिए एंड लाइट लिखेंगे L ऑब्जेक्ट के लिए। अब बच्चों हमको क्या करना है, सर्कल द हेवी ऑब्जेक्ट, सर्कल द लाइट ऑब्जेक्ट। तो बच्चों एक कार, एक वैन से और बाइसाइकिल में दोनों में से ज्यादा हेवी कौन सा होने वाला है? बच्चों ये वैन जो है वो क्या होगी, ज्यादा हेवी होगी एक बाइसाइकिल से। और हमको करना क्या है, हमको हेवी ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है, तो हम इसको सर्कल करेंगे। देन बच्चों सर्कल द लाइट ऑब्जेक्ट। अब बच्चों हमको लाइट वाले ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है, तो एक चेक और एक डॉग में से कौन ज्यादा हल्का होने वाला है? बच्चों ये चेक जो है वो लाइट होने वाली है, इसको हम लोग सर्कल करेंगे। देन बच्चों हमको अगेन क्या करना है, सर्कल करना है हेवी ऑब्जेक्ट को एंड देन सर्कल करना है लाइट ऑब्जेक्ट को। बच्चों आई होप आप लोग इनके बीच में डिस्टिंग्विश कर लोगे कि कौन ज्यादा हेवी है एंड कौन ज्यादा लाइट है। नाउ बच्चों वी हैव टू कलर द हेवी ऑब्जेक्ट इन ब्राउन एंड लाइट ऑब्जेक्ट इन रेड। तो बच्चों हम लोगों को भारी ऑब्जेक्ट को ब्राउन से कलर करना है एंड हल्के ऑब्जेक्ट को रेड से कलर करना है। तो बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वाटरमेलन है एंड हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक पोमीग्रेनेट है, यानी कि अनार। अब बच्चों वाटरमेलन और अनार में से कौन ज्यादा हल्का होता है? तो बच्चों अनार जो है वो वाटरमेलन से काफी ज्यादा हल्का होता है, तो इसलिए हम लाइट वाले ऑब्जेक्ट को रेड से कलर करने वाले हैं। बच्चों इस तरीके से आप सबको अपनी बुक्स के अंदर कलरिंग करनी है लाइट ऑब्जेक्ट्स को विद रेड कलर। ना बच्चों हेवी ऑब्जेक्ट्स जो है वो भी आप लोग कलर करोगे, बट कौन से कलर से? ब्राउन कलर से। नाउ बच्चों लेट्स नो अबाउट टॉप एंड बॉटम। अब बच्चों टॉप का मतलब क्या होता है,
ऐसी चीज जो सबसे ऊपर होती है। एंड बच्चों बॉटम का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो सबसे नीचे होती है। सो सबसे ऊपर वाली चीज के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? टॉप। एंड सबसे नीचे वाली चीज के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? बॉटम। अब बच्चों यहाँ पे ये बटरफ्लाई जो है वो क्या है? सबसे टॉप पे है, यानी कि सबसे ऊपर है। एंड बच्चों ये जो स्नेल है ये क्या है? ये सबसे नीचे है, इसका मतलब ये बॉटम पे है। Now बच्चों let's try new things. Color the bird on top of the tree blue. Color the bird at the bottom of tree brown. बच्चों हमको क्या करना है? हमको टॉप वाली बर्ड को कलर करना है ब्लू से एंड बॉटम वाली बर्ड को कलर करना है ब्राउन से। तो बच्चों यहाँ पे जरा एक बार देख कर बताओ कि कौन सी बर्ड जो है वो टॉप पे प्रेजेंट है। बच्चों ये वाली बर्ड जो है वो टॉप पे है एंड ये वाली बर्ड बॉटम पे है। तो हम टॉप वाली बर्ड को कलर करेंगे ब्लू से। बच्चों इस तरीके से आप सबको इन बर्ड्स को कलर करना है। बच्चों मैंने टॉप वाली बर्ड आप लोगों के लिए कलर कर दी है एंड बॉटम वाली बर्ड्स को भी आप लोग कलर करोगे, बट कौन से कलर से? ब्राउन कलर से। देन बच्चों लेट्स नो अबाउट नियर एंड फार। बच्चों नियर का मतलब क्या होता है? पास। एंड बच्चों फार का मतलब क्या होता है? दूर। जैसे कि बच्चों यहाँ पे इस लड़के के पास में कौन है? ये वाली शीप। तो हमने इसके लिए क्या वर्ड यूज किया? नियर। एंड बच्चों ये वाली शीप जो है वो इस बॉय से काफी ज्यादा दूर है, तो इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया? फार। तो बच्चों नियर वर्ड्स कब यूज होगा? जब कोई भी चीज हम लोगों के पास होगी। एंड बच्चों फार वर्ड कब यूज होगा? जब कोई भी चीज हम लोगों से दूर होगी। नाउ बच्चों लेट्स ट्राई न्यू थिंग्स। Take the picture which is near the boy and cross the picture which is far. अब बच्चों हमें क्या करना है? हमें टिक करना है उस पिक्चर को जो कि बॉय के नियर है एंड क्रॉस करना है उस पिक्चर को जो कि बॉय से दूर है। अब बच्चों इस पिक्चर में फटाफट से देखते हैं कि दोनों में से कौन सा डॉग जो है वो बॉय के पास है। तो बच्चों ये वाला डॉग जो है वो बॉय के पास है एंड उसके लिए हम टर्म क्या यूज करने वाले हैं? नियर। इधर हम क्या करेंगे? टिक। एंड बच्चों ये वाला डॉग जो है वो बॉय से दूर है, सो इधर हम क्या पुट करेंगे? क्रॉस। सिमिलरली बच्चों ये वाली बॉल जो है वो इस बॉय के पास है, तो इधर हम टिक मार्क लगाएंगे। एंड ये वाली बॉल इस बॉय से दूर है, तो हम लोग क्रॉस मार्क लगाएंगे। बच्चों ये वाला पार्ट एक बार आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे। नाउ बच्चों अब हम पढ़ेंगे सेम एंड डिफरेंट के बारे में। बच्चों सेम वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब दो चीजें बिल्कुल एक जैसी दिख रही होती है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे ये दोनों ही क्या है? बर्ड्स है, इसलिए हम लोगों ने इनके लिए क्या वर्ड यूज किया? सेम। बट बच्चों यहाँ पे ये दोनों एनिमल्स क्या है? अलग, तो इनके लिए हमने क्या बोला? दीज बर्ड्स आर डिफरेंट। अब बच्चों जब कोई दो चीज बिल्कुल एक जैसी दिखेगी तो उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सेम। बट जब कोई दो चीज बिल्कुल अलग दिखेगी तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? डिफरेंट। सो बच्चों अब नाउ इट्स एन एक्टिविटी टाइम। सर्कल द वन दैट इज डिफरेंट। बच्चों इन तीनों में से कौन डिफरेंट है? चलो फटाफट से हम लोग इसको करते हैं। बच्चों ये दोनों एनिमल्स कैसे है? सेम, बट ये जो सेंटर में प्रेजेंट है ये कैसा है? डिफरेंट। तो हम अब इसको सर्कल कर देंगे। देन बच्चों हमको क्या करना है? सर्कल द वन दैट इज डिफरेंट। अब बच्चों अगेन हमको उसी एनिमल को सर्कल करना है जो कि डिफरेंट होगा। अब बच्चों इन तीनों पिक्चर्स को ध्यान से देखो एंड मेरे को बताओ कि कौन सा जो है वो इनमें से डिफरेंट है। तो बच्चों ये दोनों सेम है बट ये वाला डिफरेंट है। ठीक है बच्चों।
नाउ बच्चों दोबारा से हमको क्या करना है, सर्कल द आइटम दैट डज नॉट बिलोंग टू द कलेक्शन। इसका मतलब बच्चों हमको यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है। एंड बच्चों आप सब लोगों को यहाँ पे बताना है कि कौन इन तीनों में से डिफरेंट है एंड उसको आप लोग सर्कल करोगे। देन बच्चों सर्कल द आइटम दैट डज नॉट बिलोंग टू द कलेक्शन। अब बच्चों यहाँ पे भी हमको क्या करना है, यहाँ पे भी हमको डिफरेंट ऑब्जेक्ट बताना है एंड आप सब लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सर्कल करोगे। ठीक है बच्चों, नाउ सर्कल द आइटम दैट डज नॉट बिलोंग टू द कलेक्शन। अब बच्चों यहाँ पे भी हमें क्या करना है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है। तो बच्चों ये होगा कैसे, बच्चों हमारे पास क्या क्या चीज है, हमारे पास है एक कप, देन हमारे पास है एक टीस्पून, फिर हमारे पास है एक कैमेलियन, देन हमारे पास क्या है, एक जग। तो बच्चों ये तीनों चीजें किस चीज के लिए यूज होने वाली है, टी पीने के लिए। बट बच्चों क्या ये कैमेलियन कहीं से भी इस कलेक्शन में बिलोंग कर रहा है, नहीं। तो इसलिए हमने क्या करा, इसको सर्कल कर दिया। देन बच्चों लेट्स नो अबाउट स्पेशियल रिलेशनशिप। बच्चों अब हमें क्या करना है, वी हैव टू लुक एट द पिक्चर एंड ऑब्जर्व द पोजीशन। तो बच्चों हमारे पास ये पिक्चर कैसी है, सबसे टॉप पे। देन बच्चों हमारे पास ये क्या है, अबव, यानी कि बच्चों ये बर्ड जो है वो क्या है, अबव। देन बच्चों ये हमारे पास क्या है, बिसाइड, यानी कि साथ में। देन बच्चों ये जो फ्रॉग है ये कहाँ है, ये टेबल पे बैठा हुआ है, इसलिए हमने बोला ऑन। एंड बच्चों ये रैबिट जो है ये टेबल के नीचे है, इसलिए हमने क्या बोला, अंडर। देन बच्चों हमने यहाँ पे बॉल के लिए यूज किया इनसाइड, क्योंकि ये एक सॉइल के अंदर है, सो इसलिए हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, इनसाइड। एंड बच्चों ये मशरूम जो है वो कहाँ है, बाहर प्रेजेंट है, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, आउटसाइड। तो बच्चों यहाँ पे हमने डिफरेंट वर्ड्स का यूज किया, टॉप, अबव, बिसाइड, ऑन, अंडर। बच्चों ऑन का मतलब क्या होता था, जो किसी भी चीज के ऊपर रखा हुआ है, एंड अंडर का मतलब क्या होता है, जब वो किसी चीज के नीचे रखा हुआ है। बच्चों इनसाइड और आउटसाइड का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो कहीं पे अंदर रखी हुई है उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, इनसाइड। एंड ऐसी चीज जो कहीं बाहर रखी हुई है उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, आउटसाइड। नाउ बच्चों लेट्स नो अबाउट राइट एंड लेफ्ट। तो बच्चों अब हमको यहाँ पे क्या दिया गया है, हमको यहाँ पे एक ट्री दिया गया है और हमारे पास एक बॉय है राज एंड हमारे पास एक गर्ल है रीमा। तो बच्चों क्या बोला गया कि राज जो है वो लेफ्ट साइड पे है ट्री के एंड रीमा जो है वो राइट साइड पे है ट्री के। नाउ बच्चों हम लोग कैसे बताएंगे कि क्या राइट है क्या लेफ्ट है, तो बच्चों हमारा ये वाला हैंड क्या होने वाला है, राइट हैंड, एंड ये हाथ क्या होने वाला है, लेफ्ट हैंड। बच्चों हम लोग यूजुअली जिस हैंड से लिखते हैं वो हमारा क्या होता है, राइट हैंड, एंड उसके ऑपोजिट वाला हैंड हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड। अब बच्चों राज जो है वो ट्री के किस साइड प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, एंड बच्चों रीमा जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो ट्री के राइट साइड में प्रेजेंट है। Now बच्चों let's try new things. We have to write L for left and R for right. अब बच्चों राइनो जो है वो वॉल के लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है, तो बच्चों राइनो जो है वो वॉल के लेफ्ट साइड में है। एंड बच्चों शीप जो है वो वॉल के लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में, तो बच्चों शीप जो है वो वॉल के राइट साइड में है। Then बच्चों we have to write letter L for left and R for right. तो बच्चों रैट जो है वो ट्री के लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में, तो वो ट्री के लेफ्ट साइड में है। बट बच्चों स्क्विरल जो है वो ट्री के राइट साइड में है। ठीक है बच्चों, नाउ फाइंड द ऑड वन आउट, वन हैज बीन डन फॉर यू। बच्चों हम लोगों को इन गिवन पिक्चर्स में से क्या करना है, ऑड वन को फाइंड आउट करना है।
जैसे कि बच्चों यहाँ पे ये ऑड वन था, बाकी सारे जो है सीधे रखे हुए हैं, बट ये कैसा है, उल्टा, तो ये ऑड वन है। नाउ बच्चों अब हमको क्या करना है, हमको इनमें से ऑड वन को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये वाला ऑड वन है, क्योंकि सबका जो स्ट्रिंग है बच्चों वो इस डायरेक्शन में है, इस तरह से। बट एक यही है जिसका स्ट्रिंग जो है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। सो ये क्या हुआ, ऑड वन। बच्चों इसी तरीके से आपको ये रिमेनिंग वंस एक बार खुद से प्रैक्टिस करने हैं। अब बच्चों नेक्स्ट हम लोगों को नंबर सीखने हैं फ्रॉम 1 to 10। बच्चों ये सारे नंबर्स आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो, बट आज हम लोग इनको रिवाइज करेंगे। सो बच्चों हम लोगों को 1 to 10 नंबर्स को लिखना है। फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, 1, देन हमारे पास है 2, उसके बाद बच्चों 3, फिर 4। बच्चों इन डॉटेड लाइंस की हेल्प से हम लोगों को नंबर्स को ड्रॉ करना है। देन बच्चों 6, 7, 8, 9 एंड 10। बच्चों इसी तरीके से आपको ये दोबारा से रिपीट करने हैं यहाँ पे। सो बच्चों यहाँ पे आप लिखोगे 1, देन 2, उसके बाद 3 एंड बच्चों सो ऑन, ऐसे आप लोग 10 तक पूरी काउंटिंग करोगे। नाउ बच्चों वी हैव टू कलर 5 एप्पल्स। बच्चों अब हमको क्या करना है, हमको कलर करना है 5 एप्पल्स को। सो बच्चों इस तरह से हम लोग कलर करेंगे। मैं एक एप्पल को कलर कर रही हूँ एंड रिमेनिंग 4 आप लोगों को खुद कलर करने हैं। सो बच्चों इस तरीके से आप लोग एप्पल को कलर करोगे। सिमिलरली बच्चों हम लोगों को एक्स को कलर करना है एंड कितने एक्स को, 6 एक्स को। सो बच्चों यहाँ पे भी मैं आपके लिए एक एग को कलर कर देती हूँ एंड इसी तरीके से आपको रिमेनिंग 5 को खुद कलर करना है। सो बच्चों अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, हमको इन फार्म्स में प्रेजेंट एनिमल्स के नंबर्स को काउंट करना है एंड उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे ये सर्कल्स को कलर करना है। सो बच्चों फर्स्ट एनिमल हमारे पास क्या है, काउ। बच्चों इस फार्म में हम लोगों को कितनी काउ दिख रही है, 1, 2, 3। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम लोग 3 सर्कल्स को कलर करेंगे। सिमिलरली बच्चों हम लोगों को इस फार्म में कितनी बर्ड्स दिख रही है, हम लोगों को 1, 2, 3, 4। हमको 4 बर्ड्स दिख रही है। तो बच्चों हम लोग 4 सर्कल्स को कलर करेंगे। बच्चों इसी तरीके से आपको फार्म के एनिमल्स को काउंट करना है एंड उनके इक्विवेलेंट नंबर्स के बॉक्सेस को कलर करना है। नाउ बच्चों रीड एंड राइट द नंबर नेम्स। सो बच्चों हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले नंबर्स को पढ़ना है, देन उनके नंबर नेम को पढ़ना है और उसके बाद हमको खुद लिखना है। सो बच्चों हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है, 1 एंड इसका नंबर नेम क्या है बच्चों, ONE। सो बच्चों हम इसको यहाँ पे खुद से लिखेंगे 1। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2। तो बच्चों इधर हम कैसे लिखेंगे, TWO 2। तो बच्चों इस तरीके से आपको यहाँ पे ये काउंटिंग कंप्लीट करनी है एंड इसके अलावा बच्चों हमारे पास क्या है, राइट द मिसिंग नंबर्स। सो बच्चों यहाँ पे 1 मिसिंग है, देन हमको 2 दे रखा है, 2 के बाद बच्चों क्या आएगा, 3, उसके बाद 4 एंड बच्चों फिर हमको 5 गिवन है, फिर हम लिखेंगे 6, 7, देन बच्चों 8 हम लोगों को गिवन है, फिर हम लिखेंगे 9 एंड देन 10। नाउ बच्चों सी द पिक्चर्स एंड राइट द नंबर। बच्चों हमको इन पिक्चर्स को देखना है एंड हमें इनके नंबर्स बताने हैं। तो बच्चों यहाँ पे कितनी कैप्स प्रेजेंट है, यहाँ पे 1, 2, 3 कैप्स प्रेजेंट है, तो हम इसके आगे नंबर लिखेंगे 3। बच्चों इसी तरीके से आपको इन पिक्चर्स के नंबर्स को काउंट करना है एंड उन नंबर्स को यहाँ पे लिखना है। Now बच्चों let's revise numbers from 11 to
20। सो बच्चों सबसे पहले हमको क्या करना है, काउंट द फिंगर्स, राइट द नंबर इन, ऑल्सो द ट्रेस द नंबर नेम्स। तो बच्चों हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे फिंगर्स गिवन है, हमको इन फिंगर्स को काउंट करना है एंड देन हमें इनके नंबर्स लिखने हैं, साथ में हमें इनके नंबर नेम्स भी लिखने हैं। सो बच्चों फर्स्ट हम लोगों को क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास कितनी फिंगर्स है, 10 फिंगर्स। एंड बच्चों उसमें हम लोगों ने एक फिंगर को और ऐड ऑन किया, जिससे हमारे पास नंबर क्या बना, 11। एंड बच्चों इसको अब हम लोग लिखेंगे कैसे, E L E V E N। तो बच्चों ये क्या हुआ, 11। नाउ बच्चों हमारे पास अगेन यहाँ पे कितनी फिंगर्स है, 10। एंड बच्चों इन 10 फिंगर्स के अंदर हम लोगों ने 2 फिंगर्स को और ऐड ऑन किया। तो बच्चों 10 + 2 क्या बनाएगा, 12। एंड बच्चों 12 को हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे। नाउ बच्चों अगेन हमारे पास कितनी फिंगर्स है, हमारे पास 10 फिंगर्स है एंड इसके अंदर हमने कितनी फिंगर्स को ऐड ऑन किया, हमने 3 फिंगर्स को ऐड किया एंड इसने क्या बनाया, 13। तो बच्चों अब हम 13 कैसे लिखेंगे, THIRTEEN। तो बच्चों ये क्या बना, 13। नाउ बच्चों अगेन हमारे पास यहाँ पे कितनी फिंगर्स है, 10 फिंगर्स एंड इसके अंदर हमने कितने फिंगर्स को ऐड ऑन किया, 4 फिंगर्स को। सो बच्चों ये क्या बनाएगा, 14। एंड आप लोगों को डॉट्स ज्वाइन करके 14 की नंबर नेम भी लिखना है। देन बच्चों अगेन हमारे पास है 10 फिंगर्स एंड हमने इसके अंदर 5 फिंगर्स को ऐड ऑन किया, सो इसने बनाया 15। एंड अगेन हम लोगों को डॉट्स को ज्वाइन करके 15 की स्पेलिंग लिखनी है, जस्ट लाइक दिस। नाउ बच्चों अब हमारे पास कितनी फिंगर्स है, हमारे पास 10 फिंगर्स है, उसके अंदर हम लोगों ने 6 फिंगर्स को ऐड ऑन किया, तो 10 और 6 क्या बनाएगा, 16। देन बच्चों अगेन वी हैव 10 फिंगर्स एंड उसके अंदर हमने 7 फिंगर्स को ऐड ऑन किया, जिससे उसने बनाया 17। बच्चों अब हमारे पास है 10 फिंगर्स, उसमें हम लोगों ने 8 फिंगर्स को ऐड ऑन किया, सो ये क्या बनाएगा, 18। नाउ बच्चों अगेन वी हैव 10 फिंगर्स एंड उसके अंदर हम लोग क्या ऐड ऑन कर रहे हैं, 9 फिंगर्स, ये क्या बनाएगा, 19। देन बच्चों हमारे पास 10 फिंगर्स यहाँ पे है एंड 10 फिंगर्स यहाँ पे है, सो बच्चों 10 + 10 टोटल कितना बनाएगा, 20। नाउ बच्चों लेट्स ट्राई न्यू थिंग्स, स्किप काउंटिंग बाय 2, 1 हैज बीन डन फॉर यू। तो बच्चों हमको क्या करना है, हमको काउंटिंग्स के अंदर 2 नंबर्स को स्किप करना है। सो बच्चों जैसे कि 6 और 8 के बीच में हम लोगों ने यहाँ पे 7 को मिस कर दिया। देन बच्चों 8 और 10 के बीच में हमने यहाँ पे 9 को मिक्स कर दिया। देन बच्चों 10 और 12 के बीच में हमने 11 को मिस किया। सो हम कर क्या रहे हैं, हम एक नंबर को मिस करके सेकेंड नंबर लिख रहे हैं। सो बच्चों इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इस चीज को फॉलो करेंगे। तो बच्चों 8 के बाद क्या आता है, 9, हम लोग 9 को स्किप कर देंगे एंड उसके बाद क्या आता है, 10, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10। देन बच्चों 10 के बाद आता है 11, हम 11 को स्किप कर देंगे एंड हम क्या लिखेंगे, 12। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट नंबर आएगा 14, देन 16, देन 18 एंड उसके बाद 20। सो बच्चों इसी तरीके से आपको ये रिमेनिंग वंस एक बार खुद से प्रैक्टिस करने हैं। नाउ बच्चों help the kitty squirrel to collect the peanuts in correct holes. One has been done for you. तो बच्चों हमको क्या करना है, हमको इस स्क्विरल को हेल्प करना है कि वो एग्जैक्टली सेम नंबर के पीनट्स यहाँ पे डाल पाए। सो बच्चों 10 + 2 क्या होता है, 12, इसलिए हम लोगों ने इसको मैच किया 12 के साथ। बच्चों 15 + 4 कितना होता है,
19, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे मैच करेंगे 19 के साथ। नाउ बच्चों 13 प्लस 2 कितना होता है? 15, इसलिए हम इसको मैच करेंगे 15 के साथ। देन बच्चों 15 प्लस 1 कितना होता है? 16, तो हम इसको यहाँ पे मैच करेंगे 16 के साथ। देन वी हैव 9 प्लस 4 जो कि कितना होता है बच्चों? 13, एंड हम इसको मैच करेंगे 13 के साथ। तो बच्चों इसी तरीके से आपको रिमेनिंग वंस एक बार खुद से प्रैक्टिस करने हैं। नाउ बच्चों लेट्स स्टार्ट विद ऑर्डिनल नंबर्स। तो बच्चों ऑर्डिनल नंबर्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी करे थे, बट इस क्लास में हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों ऑर्डिनल नंबर्स हमको क्या बताते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स हमको ऑर्डर या पोजीशन के बारे में बताते हैं। सो बच्चों ऑर्डर ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर कितने होने वाले हैं? बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास एक साल के अंदर टोटल कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, जिसमें बच्चों जनवरी सबसे फर्स्ट पे आता है एंड दिसंबर जो है वो 12th पे आता है। देन बच्चों ऑर्डर ऑफ वीक्स कैसे रहने वाले हैं? बच्चों हमारे पास एक वीक के अंदर टोटल कितने डेज होते हैं? 7 डेज। तो बच्चों सबसे पहले क्या आता है? मंडे। देन हमारे पास आता है संडे। बच्चों मंडे जो है वो फर्स्ट डे है। देन हमारे पास 7 डे कौन सा होता है? संडे। उसके बाद बच्चों ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इन काउंटिंग। तो बच्चों हमारे पास सबसे पहला नंबर कौन सा आता है? फर्स्ट, देन सेकेंड, थर्ड, एंड बच्चों सबसे इस टेबल के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में बच्चों कौन सा नंबर है हमारे पास? 12। ठीक है बच्चों। सो ऑर्डिनल नंबर्स ने हमें क्या बताया? ऑर्डिनल नंबर्स ने हमको पोजीशन के बारे में बताया। नाउ बच्चों हमको क्या करना है? सर्कल द सेकेंड एंड फोर्थ स्वॉर्ड। सो बच्चों हमको यहाँ पे सेकेंड और फोर्थ स्वॉर्ड को सर्कल करना है। देन बच्चों सर्कल द फिफ्थ एंड सेवेंथ गन। तो बच्चों अब आप लोग क्या करोगे? आप लोग फिफ्थ पोजीशन की गन को सर्कल करोगे, देन सेवेंथ पोजीशन की गन को। सो बच्चों इसी तरीके से आपको ये रिमेनिंग क्वेश्चंस एक बार खुद से प्रैक्टिस करने हैं। नाउ बच्चों सर्कल द फर्स्ट एंड फोर्थ फ्लैश लाइट। तो हम क्या करेंगे? हमने फर्स्ट फ्लैश लाइट को सर्कल किया, देन हम लोगों ने फोर्थ फ्लैश लाइट को भी सर्कल किया। उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है? सिमिलरली हम लोगों को हम लोगों ने सेकेंड हर्ट को सर्कल किया, उसके बाद हम लोगों ने फिफ्थ हर्ट को भी सर्कल किया। सो बच्चों ऑर्डिनल नंबर्स ने हमको क्या बताया? ऑर्डिनल नंबर्स ने हमको पोजीशन के बारे में बताया। बच्चों एक साल में हमारे पास टोटल कितने मंथ्स होते हैं? वी हैव 12 मंथ्स, जिसमें से फर्स्ट हमारे पास होता है जनवरी, देन वी हैव फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नाउ बच्चों हमारे पास एक वीक के अंदर टोटल कितने डेज होते हैं? वी हैव 7 डेज। एंड बच्चों फर्स्ट डे कौन सा होता है वीक का? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। एंड बच्चों संडे कौन सा दिन होता है? संडे छुट्टी का दिन होता है। ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर। तो बच्चों ग्रेटर का मतलब क्या होता है? बड़ा, एंड बच्चों स्मॉलर का मतलब क्या होता है? छोटा। सो बच्चों ग्रेटर में हम कौन से नंबर्स की बात करेंगे? बड़े नंबर्स की। एंड स्मॉलर में हम लोग छोटे नंबर्स की बात करेंगे। तो बच्चों हम सब ने 0 to 10 तक की काउंटिंग पढ़ रखी है। सो बच्चों हमको क्या देखना है? बच्चों नंबर 3 और नंबर 9 में से हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा नंबर स्मॉलर है एंड कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो बच्चों होता क्या है? 3 बच्चों स्मॉलर है 9 से, या फिर हम क्या कह सकते हैं? 9 जो है वो बिगर है 3 से। बच्चों हम लोगों ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि नंबर्स जो कि लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होते हैं हम उनको बोलते हैं स्मॉलर नंबर। तो बच्चों ऐसे नंबर्स जो कि लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होंगे वो स्मॉलर नंबर होंगे, एंड बच्चों ऐसे नंबर्स जो कि राइट साइड पे प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलेंगे बिगर नंबर्स।
ठीक है बच्चों। और दूसरी चीज हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, ऐसे नंबर्स जो कि 0 के पास होंगे वो क्या होंगे, स्मॉलर नंबर। तो बच्चों यहाँ पे 3 और 9 में से 0 के पास कौन सा नंबर है, तो बच्चों 3 और 9 में से 0 के पास 3 नंबर है, इसलिए हम लोगों ने 3 नंबर को स्मॉलर नंबर बोला। वेराज बच्चों हम और क्या कह सकते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि 0 से दूर है वो नंबर्स कैसे होंगे, बिगर नंबर। तो बच्चों 3 और 9 में से 0 से दूर कौन सा नंबर था, तो बच्चों 9 जो है वो 0 से बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए वो कैसा नंबर है, बिगर नंबर है। नाउ बच्चों लेट्स ट्राई न्यू थिंग्स। राइट B फॉर बिगर एंड S फॉर स्मॉलर। तो बच्चों हमको क्या करना है, हमको B लिखना है बिगर नंबर के लिए एंड S लिखना है स्मॉलर नंबर के लिए। सो बच्चों यहाँ पे 7 is dash than 9। तो बच्चों 7 जो है वो 9 से क्या होगा, स्मॉलर या बिगर। तो बच्चों 7 जो है वो 9 से स्मॉलर होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 is S than 9। देन बच्चों 5 is dash than 4। बच्चों 5 जो है वो 4 से बड़ा होगा या छोटा होगा। सो बच्चों 5 जो है वो 4 से बड़ा होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 is B than 4। देन बच्चों 4 is dash than 5। अब बच्चों 4 स्मॉलर होगा या बिगर, स्मॉलर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे S। देन बच्चों 2 is dash than 0। अब बच्चों 2 जो है वो 0 से बड़ा होगा या छोटा। सो बच्चों 2 जो है वो 0 से बड़ा है, तो हम लिखेंगे B। नाउ बच्चों using the number tape, ring the biggest number and tick the smallest number। तो बच्चों हम लोगों को क्या करना है, हमको इन नंबर्स में से बड़े नंबर को सर्कल करना है एंड स्मॉलेस्ट नंबर को टिक करना है। तो बच्चों यहाँ पे 9, 3 और 7 इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो बच्चों 9 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। एंड बच्चों सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3, तो उसको हम क्या कर देंगे, टिक। बच्चों इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव इक्वल टू। तो बच्चों इक्वल टू का साइन क्या होता है, ये हम लोग इक्वल टू के लिए ये साइन लिखते हैं। अब बच्चों इफ बोथ द कलेक्शंस हैव सेम नंबर, बच्चों अगर हमारे पास कहीं पे भी सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आते हैं तब हम क्या बोलते हैं कि दे आर इक्वल, है ना बच्चों। अगर मैं बोलूं कि आप लोगों के पास 5 टॉफीज है और मेरे पास भी 5 टॉफीज है, सो इसका मतलब हम दोनों के पास सेम नंबर की टॉफीज प्रेजेंट है। सो इन दैट केस हम लोग कौन से साइन का यूज करेंगे, इक्वल टू। ठीक है बच्चों, तब हम इक्वल टू साइन का यूज करेंगे। नाउ बच्चों फॉर एग्जाम्पल, बच्चों हीना हैज 4 पेंसिल्स एंड जय ऑल्सो हैज 4 पेंसिल्स। तो बच्चों दोनों के ही पास 4 पेंसिल्स प्रेजेंट है, तो इसलिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे, इक्वल टू। देन बच्चों इक्वल टू को हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे 4 इज इक्वल्स टू 4। हीना और जय दोनों के पास ही 4 पेंसिल्स थी, सो इसलिए हम लोगों ने लिखा 4 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है बच्चों, नाउ टिक द इक्वल डिजिट्स एंड क्रॉस द अनइक्वल। अब बच्चों हम लोगों को यहाँ पे इक्वल डिजिट्स के आगे टिक मार्क करना है एंड अनइक्वल के आगे क्रॉस करना है। तो बच्चों 10 और 8 क्या दोनों इक्वल होंगे, नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस। देन बच्चों 9 और 9 क्या ये दोनों इक्वल है, यस, तो हम यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। नाउ बच्चों 8 एंड 6 क्या दोनों इक्वल होंगे, नहीं, तो हम करेंगे क्रॉस
देन बच्चों 14 एंड 14, क्या ये दोनों इक्वल है? यस, तो हम इधर करेंगे टिक मार्क। बच्चों इसी तरीके से आपको ये रिमेनिंग टेबल्स खुद प्रैक्टिस करनी है। नाउ बच्चों टिक फॉर इक्वल ऑब्जेक्ट्स एंड क्रॉस फॉर अनइक्वल ऑब्जेक्ट्स। सो बच्चों यहाँ पे भी हमको क्या करना है? इक्वल ऑब्जेक्ट्स पे टिक करना है एंड अनइक्वल पे क्रॉस करना है। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कितने बैग्स है? 2, और यहाँ पे वी हैव 4। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, तो हम यहाँ पे क्रॉस पुट करेंगे। देन बच्चों हमारे पास यहाँ पे 2 बास्केट्स है एंड यहाँ पे भी 2 बास्केट्स है, तो क्या ये दोनों इक्वल है? यस, हम यहाँ पे टिक पुट करेंगे। बच्चों इसी तरीके से आपको ये गिवन पिक्चर्स को काउंट करके कौन से इक्वल है एंड कौन से अनइक्वल है ये फाइंड आउट करना है। नाउ बच्चों लुक एट द नंबर्स एंड राइट इक्वल फॉर इक्वल। बच्चों हमको जो चीजें इक्वल होगी उसके लिए ये सिंबल यूज करना है एंड जो सी चीजें अनइक्वल होगी उसके लिए ये वाला सिंबल यूज करना है। तो बच्चों 4 और 7, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? इक्वल का साइन बना के उसके ऊपर क्रॉस। ठीक है बच्चों। देन वी हैव 9, 3। बच्चों क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे? इक्वल का साइन बना के देन क्रॉस। ठीक है बच्चों। देन बच्चों हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 6 और 5 का एग्जाम्पल देखते हैं, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, तो हम यहाँ पे भी इक्वल का साइन बना के क्रॉस। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। देन बच्चों वी हैव टू रिंग ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन 2। अब बच्चों हमको यहाँ पे सारे नंबर्स को सर्कल करना है जो कि 2 से बड़े हैं। तो बच्चों यहाँ पे 2 से बड़े नंबर कौन से है? 9 2 से बड़ा है, 4 भी 2 से बड़ा है। बच्चों क्या 1 2 से बड़ा होता है? नहीं। देन बच्चों 8 7। बच्चों क्या 0 2 से बड़ा होगा? नहीं। देन बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है? रिंग ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन 7। बच्चों हमको यहाँ पे 7 से बड़े सारे नंबर्स को सर्कल करना है। तो बच्चों 8 जो है वो 7 से बड़ा होगा। देन बच्चों 2 5 6, क्या ये 7 से बड़े होंगे? नहीं, तो बच्चों यहाँ पे वी हैव 9, देन वी हैव 10। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस एक बार खुद से प्रैक्टिस करने हैं। नाउ बच्चों व्हाट डू दीज मीन? तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक सिंबल है ग्रेटर दैन का। तो बच्चों इस सिंबल का मतलब क्या है? 3 इज ग्रेटर दैन 1। ठीक है बच्चों। देन वी हैव ये वाला सिंबल। तो बच्चों ये किस चीज का सिंबल होता है? लेसर दैन का। नाउ 2 इज lesser than 5. Then बच्चों again this symbol is of greater than. बच्चों ये वाला सिंबल हम लोग यूज करते हैं ग्रेटर के लिए एंड ये वाला सिंबल यूज होता है लेसर के लिए। ठीक है बच्चों। देन देखो फटाफट से यहाँ पे ये किस चीज का सिंबल है? ये ग्रेटर दैन का सिंबल है। तो हम क्या लिखेंगे? 9 इज ग्रेटर देन 8। देन बच्चों 7 इज ये किस चीज का सिंबल है? इक्वल्स टू का। तो हम लिखेंगे 7 इज इक्वल टू 7। है ना बच्चों। नेक्स्ट फटाफट से बताओ ये वाला सिंबल किस चीज का है? सो बच्चों ये वाला सिंबल ग्रेटर देन का है। सो 6 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है बच्चों। देन वी हैव टू राइट दीज विद न्यूमरल्स एंड सिंबल्स। तो बच्चों अब हमको ये गिवन स्टेटमेंट्स को न्यूमरल्स और नंबर्स के अंदर लिखना है। तो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट क्या है? 4 इज लेस देन 7। बच्चों हमें क्या बोला? 4 इज
लेस दैन 7। तो हमारे पास कौन से दो नंबर्स है, 4 और 7, और 4 जो है वो लेस दैन है किससे, 7 से। एंड बच्चों लेस दैन के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते थे, ये वाला। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप ये रिमेनिंग क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस करोगे। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव आर दीज ट्रू और फॉल्स। तो बच्चों पहला स्टेटमेंट हमको क्या दिया, 8 इज लेस दैन 7। बच्चों अब हमको यहाँ पे ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है। अगर वो सही है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्रू। बट अगर वो स्टेटमेंट गलत है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉल्स। तो बच्चों स्टेटमेंट क्या है, 8 इज लेस दैन 7। बच्चों क्या 8 7 से कम होता है, नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा, फॉल्स। देन बच्चों 4 इज इक्वल टू 3। बच्चों क्या 4 3 के इक्वल होता है, नहीं, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, फॉल्स। सो बच्चों इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव मोर और लेस। ठीक है बच्चों, मोर का मतलब क्या होता है, ज्यादा, एंड लेस का मतलब क्या होता है, कम। तो बच्चों विशाल के पास क्या है, 2 बोल्स है लड्डूस के, एंड बच्चों बोल ए में एंड बोल बी में दोनों में ही क्या है, लड्डू प्रेजेंट है। नाउ बच्चों कैन यू गेस विच बोल हैज मोर और लेस लड्डू। बच्चों हम लोग क्या ये बता सकते हैं कि कौन से बोल के अंदर ज्यादा लड्डू है, देखते हैं यहाँ पे। तो बच्चों हमें कौन से बोल के अंदर ज्यादा लड्डू दिख रहे हैं, ए बोल के अंदर, राइट। तो बच्चों बोल ए हैज मोर लड्डूस दैन बोल बी, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, बोल बी हैज लेस लड्डूस दैन बोल ए। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव मैंगो ट्री। बच्चों इन दोनों पिक्चर्स में से हमको कहाँ पे, कौन से ट्री पे ज्यादा मैंगोज दिख रहे हैं। तो बच्चों ट्री ए के पास लेस मैंगो है एंड ट्री बी के पास ज्यादा मैंगोज है, राइट बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, वन मोर दैन। तो बच्चों हमको यहाँ पे क्या करना है, we have to match the objects between two collection 1 to 1। बच्चों हमको यहाँ पे इन दोनों कलेक्शंस को मैच करना है एंड हमको सर्कल करना है उस कलेक्शन को जिसके पास क्या होने वाला है, 1 more object than the other। जैसे कि बच्चों यहाँ पे हमारे पास 2 कलेक्शंस है, कप्स की एंड प्लेट्स की। बच्चों हमारे पास कितने कप्स है, 3 कप्स। बट बच्चों हमारे पास यहाँ पे कितनी प्लेट्स है, 4 प्लेट्स। तो बच्चों 3 और 4 में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। सो इसका मतलब इस कलेक्शन में एक चीज ज्यादा है एंड हमको करना क्या है, ऐसे कलेक्शन को सर्कल करना है जिसमें एक ज्यादा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो बच्चों हम इस कलेक्शन को सर्कल करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 मोर प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों। देन सिमिलरली इन दोनों कलेक्शंस में से आप लोग मेरे को बताओ कि कहाँ पे ज्यादा कलेक्शन प्रेजेंट है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 4 बुक्स है एंड यहाँ पे हमारे पास 3 बैग्स है। तो बच्चों 1 मोर कहाँ पे है, 1 मोर ये रहा। सो हम इसको सर्कल करेंगे। ठीक है बच्चों। देन हमको क्या पढ़ना है, 1 मोर दैन। तो बच्चों यहाँ पे हमको क्या करना है, मैच द ऑब्जेक्ट्स बिटवीन 2 कलेक्शंस, और हमको सर्कल किसको करना है, कलेक्शन दैट हैज 1 मोर ऑब्जेक्ट दैन दी अदर। तो बच्चों यहाँ पे भी हमको क्या करना है, हमको एक कलेक्शन को सर्कल करना है जिसके अंदर एक ज्यादा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा। जैसे कि बच्चों यहाँ पे टोटल कितने बेबीज है, यहाँ पे टोटल 5 बेबीज है। एंड बच्चों यहाँ पे कितनी बॉटल्स है, यहाँ पे 4 बॉटल्स है। तो बच्चों एक ऑब्जेक्ट ज्यादा कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे। सो हम इसको सर्कल करेंगे। बच्चों इसी तरीके से आपको ये नीचे वाला एक बार खुद प्रैक्टिस करना है। देन बच्चों
टिक द ग्रुप हैविंग लेस एंड क्रॉस द ग्रुप हैविंग मोर। बच्चों हमको उस ग्रुप के आगे क्रॉस करना है जहां पे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स है एंड टिक करना है जहां पे कम ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 3 बॉटल्स है एंड यहाँ पे वी हैव 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों ज्यादा बॉटल्स कहाँ पे है? ज्यादा बॉटल्स इस साइड है, तो हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे एंड इधर कम है तो यहाँ पे टिक करेंगे। बच्चों इसी तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चंस एक बार खुद से प्रैक्टिस करने हैं। नाउ बच्चों वी हैव टू स्टार्ट विद नंबर्स अप टू 50। बच्चों हमको क्या करना है? हमको 50 तक के नंबर्स के बारे में पढ़ना है। नाउ बच्चों रीड द नंबर्स एंड राइट देयर नंबर नेम। तो बच्चों हमको नंबर को पढ़ना है एंड देन हमको उनके नंबर नेम लिखने हैं। बच्चों हम सब लोगों ने 50 तक की काउंटिंग सीख ली थी, बट अब हमें और क्या याद रखना है? हमें नंबर्स के साथ साथ उनके नेम्स भी याद रखने हैं। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे क्या है? 21। तो 21 की स्पेलिंग बच्चों क्या होगी? TWENTY एंड 1। ठीक है बच्चों, देन वी हैव टू राइट 22। सो बच्चों इस तरीके से आप लोगों को सारे नंबर नेम्स यहाँ पे लिखने हैं, बट लर्न करके। नाउ बच्चों लेट्स राइट 40 to 31 and 50 to 41 in रिवर्स ऑर्डर। तो बच्चों अब हमको क्या करना है? हमको रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग लिखनी है। तो बच्चों 40 से पहले क्या आता है? 39। बच्चों 40 से पहले क्या आता है? 39। बच्चों उससे पहले 38, देन उससे पहले 37, 36, 35, 34, 33, 32, देन 31 है ना बच्चों। देन बच्चों 50 से पहले क्या आता है? 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42 एंड 41। सो बच्चों इस तरह से हम लोग रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग करेंगे। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव बिफोर, आफ्टर, बिटवीन। ठीक है बच्चों, अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? बिफोर, आफ्टर और बिटवीन के बारे में। तो बच्चों बिफोर कौन सा नंबर होता है? बच्चों जैसे हमारे पास यहाँ पे 39 गिवन था, 39 से पहले कौन सा नंबर आता है? 38। तो बच्चों बिफोर नंबर्स के लिए हम क्या करते हैं? उससे पहला नंबर देखते हैं। बच्चों 46 का बिफोर क्या होगा? जल्दी से सोचो। तो बच्चों 46 से पहले कौन सा नंबर आता है? 45। तो 45 क्या होगा? बिफोर ऑफ 46। देन बच्चों 23 हमको गिवन है एंड हमको उसका बिफोर बताना है। तो बच्चों 23 से पहले कौन सा नंबर आता है? 23 से पहले आता है 22। देन बच्चों वी हैव 42। 42 से पहले कौन सा नंबर आएगा? 41। तो बच्चों इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बिफोर नंबर्स बताने हैं। देन बच्चों आफ्टर में हम लोग क्या करते हैं? हम हमारे गिवन नंबर के बाद का नंबर लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 30 गिवन है, तो बच्चों 30 के बाद कौन सा नंबर आता है? 31। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 31। देन बच्चों वी हैव 36। 36 के बाद कौन सा नंबर आता है? 37। देन बच्चों 44 का आफ्टर क्या होगा? जल्दी से सोचो। तो 44 के बाद कौन सा नंबर आता है? 45। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 45। देन बच्चों हमको पढ़ना है बिटवीन। तो बच्चों बिटवीन का मतलब क्या होता है? किसी दो चीजों के बीच में।
तो बच्चों यहाँ पे दो नंबर्स के बीच में जो सा नंबर आता है हमें वो लिखना है। जैसे कि बच्चों वी हैव 48 एंड 50। तो बच्चों 48 और 50 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 49। देन बच्चों 22 और 24 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 23। बच्चों 41 और 43 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 42। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको ये रिमेनिंग वंस एक बार खुद प्रैक्टिस करने हैं। देन बच्चों वी हैव टू मैच द सेम नंबर। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नंबर जस्ट बिफोर 25। तो बच्चों बिफोर का मतलब पहले, तो 25 से पहले कौन सा नंबर आएगा? 24। एंड सी हमको यहाँ पे क्या करना है? हमको 24 को यहाँ पे मैच करना है। देन बच्चों नंबर जस्ट बिटवीन 33 एंड 35। तो बच्चों 33 और 35 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 34। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको ये मैच द फॉलोइंग्स एक बार खुद प्रैक्टिस करने हैं। बच्चों अब हम लोग सीखेंगे एडिशन के बारे में। तो बच्चों यहाँ हमारे पास 2 बॉल्स ऑलरेडी है एंड बच्चों हमको क्या करना है? हमको इन 3 बॉल्स को बनाना है। कैसे? इन डॉटेड लाइंस को ज्वाइन करके। सो बच्चों सबसे पहले इन 3 बॉल्स को कंप्लीट करते हैं। सो बच्चों मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक बॉल कंप्लीट कर दी है। आपको ये रिमेनिंग बॉल्स एक बार खुद से कंप्लीट करनी है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे टोटल 2 बॉल्स है एंड यहाँ पे हमारे पास 3 बॉल्स है। तो बच्चों ये दोनों चीजों को मिलाकर टोटल कितनी बॉल्स हुई? 1 2 3 4 5। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे 5। इसके बाद बच्चों यहाँ पे हमारे पास कितने लेमन्स है? 1 2 3 एंड यहाँ पे बच्चों 2। तो बच्चों 3 + 2 कितना होता है? 3 के अंदर वी गोना ऐड 2 मोर फिंगर्स। बच्चों ये किसके इक्विवेलेंट हुआ? 5। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 5। तो बच्चों हम लोग एडिशन के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? दिस वन। तो बच्चों प्लस यूज किया जाता है एंड इसको हम बोलते क्या है? प्लस। बच्चों इस सिंबल का मतलब क्या होता था? इक्वल टू, राइट? सो वी से दैट वी हैव एडेड द नंबर्स 3 and 2. The number 5 which we get by adding the numbers 3 and 2 is called the sum. तो बच्चों हमारे पास जो ये 5 नंबर आया, हम इसको क्या बोलेंगे? सम ऑफ 3 and 2. तो बच्चों सम क्या होता है? सम हमको जब भी 2 3 4 कितने भी नंबर्स को ऐड करके जो फाइनल आंसर मिलता है वो क्या होता है? सम। ठीक है बच्चों। देन मोर एडिशन एक्टिविटीज। अब बच्चों यहाँ पे हमको क्या करना है? और एडिशन एक्टिविटीज देखनी है। सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 कैरेट्स है एंड यहाँ पे 1। तो बच्चों 6 + 1 कितना होगा? 7। देन बच्चों यहाँ पे वी हैव 8 ब्रिंजल्स एंड बच्चों 8 + 1 कितना होगा? 9। सो बच्चों इसी तरीके से आपको ये एडिशन सम्स एक बार खुद से प्रैक्टिस करने हैं। नाउ बच्चों हम लोग एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। Here we have 2 buttons और बच्चों यहाँ पे है 3 buttons. सो बच्चों 3 + 2 कितना होगा? 5। अब बच्चों नेक्स्ट वी हैव हमारे पास यहाँ पे 3 कप्स है एंड यहाँ पे भी 3 कप्स है। सो 3 + 3 कितना होगा? 6। बच्चों इसी तरीके से आपको ये रिमेनिंग वंस एक बार खुद से प्रैक्टिस करने हैं। देन बच्चों वी हैव वर्टिकल एडिशन। अब बच्चों हमको यहाँ पे क्या करना है? हमको एडिशन करना है बट किसकी हेल्प से?
लाइंस की हेल्प से। जैसे कि बच्चों यहाँ पे हमारे पास कितना नंबर है 3, तो मैं इसके आगे 3 लाइंस क्रिएट करूंगी। देन बच्चों नीचे वी हैव 8, तो बच्चों यहाँ पे मैंने 8 लाइंस ड्रॉ करी। अब हम टोटल नंबर ऑफ लाइंस को गिनेंगे। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बच्चों हमारा यहाँ पे सम क्या आएगा 11। ठीक है बच्चों, देन वी हैव 7। और बच्चों नीचे हमारे पास कौन सा नंबर है 4। ठीक है, अब हम टोटल नंबर ऑफ लाइंस को गिनेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बच्चों टोटल सम क्या आया 11। एंड हम नीचे भी एक बार 11 लाइंस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको ये सम्स की प्रैक्टिस करनी है। देन बच्चों वी हैव टू टिक द करेक्ट आंसर। तो बच्चों हमको यहाँ पे बताना है कि 7 के अंदर 8 को ऐड करके हमें क्या मिलेगा। लेट्स काउंट। तो बच्चों 7 के बाद आएगा 9, 7 के बाद आएगा 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बच्चों जब मैंने 7 के अंदर 8 को ऐड किया मेरे को मिला 15, तो मैं यहाँ पे 15 पे टिक करूंगी। देन बच्चों एक और प्रैक्टिस करते हैं 2 + 3। बच्चों 2 के अंदर जब मैं 3 को ऐड करूंगी तो क्या मिलेगा, ये रहा 2। नाउ अब मैंने 3 फिंगर्स को और ऐड किया तो क्या मिला 5। तो बच्चों हम यहाँ पे 5 पे टिक करेंगे। इसी तरीके से आपको ये रिमेनिंग क्वेश्चंस एक बार खुद से प्रैक्टिस करने हैं। देन बच्चों वी हैव 0 इन एडिशन। तो बच्चों अब हम समझेंगे कि हम लोग जब 0 को किसी भी चीज में ऐड करते हैं तो क्या होता है। बच्चों यहाँ पे 3 फ्रॉग्स जो है वो लॉग पे बैठे हुए थे, एक जो है वो इधर जंप कर गया पूल के अंदर। तो बच्चों लॉग पे कितने फ्रॉग्स बचे 2 फ्रॉग्स। देन बच्चों 2 फ्रॉग्स में से भी एक जंप कर गया पूल के अंदर, तो यहाँ कितने फ्रॉग बचे 1 फ्रॉग। एंड बच्चों ये एक बचा हुआ फ्रॉग भी जंप कर गया पूल के अंदर, तो यहाँ कितने फ्रॉग्स बचे 0 फ्रॉग्स। तो बच्चों 0 स्टैंड करता है किस चीज के लिए, नन। जब बच्चों कहीं पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता तब हम क्या बोलते हैं 0। देन 0 काउंट्स नथिंग। तो बच्चों जब हम ऐड करेंगे 0 को किसी भी चीज के साथ तो क्या होने वाला है। लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पे 3 बिस्किट्स है, हमने 3 के अंदर 0 को ऐड किया तो हमारे पास अभी भी टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स कितने बचे 3। तो बच्चों जब भी हम किसी नंबर के अंदर 0 को ऐड करते हैं तो हमको वही सेम नंबर मिलता है। नाउ लेट्स प्रैक्टिस फिल इन द बॉक्सेस। सो बच्चों जब हम 1 के अंदर 0 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1। बच्चों 4 के अंदर जब हम 0 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 4। बच्चों 9 के अंदर जब हम 0 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 9। बच्चों इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 टॉफीज है। एंड बच्चों हमको ये बता रखा है कि फाइनली भी हमारे पास कितनी टॉफीज है 4। तो बच्चों ये दोनों इक्वल कब आ सकते हैं, जब यहाँ पे 0 टॉफीज हो। ठीक है बच्चों, देन यहाँ पे वी हैव 3 फोक्स, यहाँ पे वी हैव 0 फोक्स, सो यहाँ पे भी क्या आएगा 3। नाउ बच्चों वी हैव टू ऐड फॉलोइंग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। बच्चों हमको हॉरिजॉन्टली भी ऐड करना सीखना है एंड वर्टिकली भी। सो बच्चों सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टली सीखते हैं। बच्चों 2 + 1 कितना होता है 3। देन बच्चों वी हैव 6 + 0, तो 6 + 0 क्या होगा बच्चों 6। एंड बच्चों 0 + 1 कितना होगा 1। तो बच्चों इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं।
नाउ बच्चों लेट्स प्रैक्टिस एडिशन ऑन द नंबर लाइन। तो बच्चों अब हमको क्या देखना है, बच्चों ये टाइगर जो है वो कहाँ से कहाँ तक जंप करके गया, 0 to 2। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या लिखा, 2। देन बच्चों ये 2 से 6 तक जंप करके गया, एंड 2 से 6 तक कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4। तो इसलिए हमने क्या लिखा, 2 + 4 जो कि किसके इक्विवेलेंट है बच्चों, 6। देन बच्चों वी हैव 3 + 5, तो 6 7 8। बच्चों आंसर क्या होगा, 8। देन बच्चों 3 + 2 क्या होगा, 5। देन बच्चों 4 + 3 क्या होगा, 5 6 7। देन बच्चों 3 + 6 क्या होगा, 9। नाउ बच्चों आप सब लोगों को यहाँ पे एडिशन को प्रैक्टिस करना है। बच्चों ये सब आप लोगों को एडिशन की प्रैक्टिस करनी है। देन बच्चों एडिशन ऑफ 3 नंबर्स, अब हम सीखेंगे एडिशन ऑफ 3 नंबर्स। तो बच्चों यहाँ पे कितने फ्लावर्स है, यहाँ पे 3 फ्लावर्स है। बच्चों यहाँ पे कितने फ्लावर्स है, यहाँ पे 2 फ्लावर्स है। देन बच्चों यहाँ पे अगेन कितने फ्लावर्स है, 3 फ्लावर्स। बच्चों अब हम गिनेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स को। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8। देन बच्चों here we have 2 starfish, यहाँ पे भी we have 2 starfish। तो यहाँ पे कितनी starfish, 1। एंड बच्चों we have to count total number of starfish, 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या होगा, 5। बच्चों इसी तरीके से आपको ये सम्स एक बार प्रैक्टिस करने हैं। एंड बच्चों यहाँ पे भी हमको एडिशन ऑफ 3 नंबर्स करना है। सो 3 + 3 कितना होता है बच्चों, 6। एंड बच्चों 6 + 4 कितना होगा, 10। देन बच्चों वी हैव 6 + 3 कितना होता है, 9। एंड बच्चों 9 + 1 कितना होगा, 10। ठीक है बच्चों, नाउ यहाँ पे भी हमको क्या करना है, एडिशन ऑफ 3 नंबर्स। सो बच्चों कैसे करेंगे इसको, 1 + 2 कितना होता है, 3। एंड बच्चों 3 + 2 कितना होगा, 5। बच्चों इसी तरीके से 3 + 3 कितना होता है, 6। एंड बच्चों 6 + 1 कितना होगा, 7। नाउ बच्चों वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। बच्चों हमारे पास क्या वर्ड प्रॉब्लम है, 2 गर्ल्स एंड 4 बॉयज आर प्लेइंग। बच्चों 2 लड़कियां और 4 लड़के आपस में खेल रहे हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, तो हमको बताना है कि टोटल कितने चिल्ड्रन यहाँ पे प्रेजेंट है। सो बच्चों 2 गर्ल्स के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, 4 बॉयज। तो 2 + 4 कितना होगा, 6। देन बच्चों राहुल के पास 3 पपीज है एंड 4 किटन्स। तो राहुल के पास टोटल कितने पेट्स हुए, 3 + 4 बच्चों कितना होता है, 7। देन देर आर 4 मैंगो ट्रीज एंड 2 कोकोनट ट्रीज। तो बच्चों टोटल कितने ट्रीज हुए, 4 + 2 कितना होगा, 6। ठीक है बच्चों, then last we have there are 3 green bags and 6 red bags। तो बच्चों 3 + 6 कितना होगा, 9। नाउ बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक एक्टिविटी है एंड आप सबको ये एक्टिविटी अपनी टीचर्स के साथ परफॉर्म करनी है। देन बच्चों लेट्स लर्न अबाउट सब्ट्रैक्शन। बच्चों हम लोगों ने एडिशन सीख लिया, अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 मैंगोज है प्लेट में। अब बच्चों 5 में से 1 मैंगो रिया ने खा लिया,
तो प्लेट के अंदर टोटल कितने मैंगोज बचे अब 4। तो बच्चों 5 माइनस 4, 5 में से जब एक चला गया तो कितने बचे 4। ठीक है बच्चों। देन वी हैव देयर आर 4 बर्ड्स। बच्चों ब्रांच पे 4 बर्ड्स बैठी हुई है जिसमें से 3 बर्ड्स जो है वो उड़ के चली गई। तो बच्चों 4 में से जब 3 बर्ड्स उड़ के चली गई तो कितनी बर्ड बची 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है बच्चों। देन देयर आर 6 ट्रीज इन द ऑर्किड, 3 trees are cut down। बच्चों हमारे पास 6 trees थे, इसमें से 3 trees को कट कर दिया। सो 1 2 3 कितने trees बचे 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है बच्चों। देन लेट्स ट्राई न्यू थिंग्स। सब्ट्रैक्ट बाय क्रॉसिंग आउट। बच्चों हमको क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्शन करना है क्रॉस आउट करके। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने स्पून्स है 8 स्पून्स एंड 8 में से हमने क्या करा, हमने माइनस कर दिया 2 को। तो हम 2 स्पून्स को यहाँ पे कट कर देंगे। तो बच्चों अब हमारे पास टोटल कितने स्पून्स बचे 6। देन बच्चों हमारे पास टोटल यहाँ पे कितनी कैप्स है 16 एंड इसमें से हम लोगों ने 10 कैप्स को कट कर दिया। सो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास कितनी कैप्स बची 6। बच्चों इसी तरीके से आप सबको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब हम सीखेंगे वर्टिकल सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों अब हमको क्या करना है, हमको वर्टिकल सब्ट्रैक्शन सीखना है। तो हम सबसे पहले गिवन नंबर्स जितनी लाइन लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 16 नंबर गिवन है, तो हम यहाँ पे 16 लाइंस को ड्रॉ करेंगे। अब बच्चों 16 लाइंस में से हम लोग 2 लाइंस को कट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे बोला था 16 माइनस 2। तो अब हमारे पास कितनी लाइंस बची 14। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14। देन बच्चों हमारे पास यहाँ पे टोटल कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे 14। अब बच्चों 14 में से भी हम लोग 2 लाइंस को कट करेंगे तो कितनी लाइंस बची 12। सो बच्चों इसी तरीके से आपको लाइंस की हेल्प से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है एंड ये रहे कुछ क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। देन बच्चों हमको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है 19 माइनस 8 एंड हमको बताना है कि कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट आया होगा। तो बच्चों जब हम 19 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, चलो ढूंढते हैं। सो बच्चों लेट्स स्टार्ट बैकवर्ड काउंटिंग। 19 से 18 17 16 15 14 13 12 11। तो बच्चों जब हमने 19 में से 8 को माइनस किया तो हमारे पास आया 11। देन बच्चों अब हमारे पास क्या है 16 माइनस 5। तो बच्चों जब हम 16 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 11। ठीक है बच्चों इसी तरीके से आप लोगों को करेक्ट आंसर्स पे टिक मार्क लगाना है। नाउ बच्चों लेट्स लर्न अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। अब हम लोग नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले ये फ्रॉग जो है वो 0 से 8 तक जंप करके गया। तो हमने यहाँ पे नंबर क्या लिखा 8। देन बच्चों ये 8 से जंप करके वापस कौन से नंबर पे गया 5 पे। एंड बच्चों 8 से 5 तक हाउ मेनी नंबर्स आर देयर 1 2 3। सो इसलिए हमने क्या लिखा 8 माइनस 3 जो कि किसके इक्विवेलेंट है 5 के। देन बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले गए 5 पे। देन बच्चों 5 से हम वापस जंप बैक करके गए 3 पे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया 5 माइनस 2 जो कि होगा 3। सो बच्चों इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। देन बच्चों अब हमको क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है इन नंबर्स को। बच्चों अब हमको ये नंबर्स बहुत बड़े बड़े लग रहे होंगे
बट हमको हमारी छोटी सी ट्रिक लगानी है। क्या बच्चों, हमको यहाँ पे सबसे पहले इस वाली साइड के नंबर्स को सॉल्व करना है। तो बच्चों 3 - 1 क्या होता है? 2। एंड बच्चों 3 - 2 क्या होता है? 1। तो आंसर आएगा 12। देन बच्चों यहाँ पे भी हम पहले इस कॉलम को देखेंगे। तो बच्चों 5 - 4 कितना होता है? 1। एंड बच्चों देन 2 - 1 कितना होगा? 1। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। देन बच्चों वी हैव नंबर स्टोरीज ऑन सब्ट्रैक्शन। तो अब हमको नंबर स्टोरीज पे सब्ट्रैक्शन करनी है। बच्चों बॉर्न बियर हैड 15 बलून्स। तो बच्चों टोटल कितने बलून्स थे? 15 बलून्स। देन बच्चों 5 ऑफ देम फ्लू अवे। इसमें से 5 बलून्स जो है वो चले गए। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 फ्लू। तो बच्चों अब टोटल कितने बलून्स बचे? अब हमारे पास बचे टोटल 10 बलून्स। नाउ बच्चों देयर वर 20 बर्ड्स ऑन अ ट्री। तो बच्चों हमारे पास टोटल कितनी बर्ड्स थी? 20 बर्ड्स। देन आउट ऑफ दीज 10 फ्लू। तो बच्चों 20 में से 10 बर्ड्स जो है वो उड़ गई। तो अब हमारे पास कितनी बर्ड्स बची? 10। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। देन बच्चों वी हैव फन टाइम। ऐड और सब्ट्रैक्ट देन फॉलो द मेज। अब बच्चों हमको क्या करना है? हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके इस मेज को फॉलो करना है। तो बच्चों 2 + 2 कितना होगा? 4। देन बच्चों हमारे पास क्या है? 10 - 7 कितना होगा? 3। देन बच्चों 15 - 6 कितना होगा? 11। एंड बच्चों इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। बच्चों अब हम लोगों को नंबर्स देखने हैं 100 तक। सो बच्चों वी हैव टू रीड द नंबर एंड देयर नंबर नेम्स। सो बच्चों फर्स्ट वी हैव 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको ये सारे नंबर्स को रीड करना है। नाउ बच्चों ट्राई न्यू थिंग्स। हम लोगों को यहाँ पे मिसिंग नंबर्स को लिखना है। तो बच्चों 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर मिसिंग है? 4। देन बच्चों 7 और 9 के बीच में कौन सा नंबर मिसिंग है? 8। इसी तरीके से आप लोगों को ये मिसिंग नंबर्स को फिल करना है। अब बच्चों हमको क्या करना है? हमको ज्वाइन करना है डॉट्स को फ्रॉम 1 to 100। तो बच्चों यहाँ से ये डॉट स्टार्ट हो रही है एंड हमको इनको ज्वाइन करते चले जाना है। सो बच्चों इस तरीके से आप लोगों को सारी डॉट्स को यहाँ पे ज्वाइन करना है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लोग डॉट्स को ज्वाइन करोगे विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। नाउ बच्चों लेट्स स्टार्ट विद काउंटिंग इन टेंस। तो बच्चों हमारे पास 1 10 है, उसको हमने क्या लिखा? 10। बच्चों जब हमारे पास 2 10s होंगे सो इसका मतलब वी हैव 10 + 10 जो कि किसके इक्वल होगा? 20 के। देन बच्चों वी हैव 3 10s। तो 3 10s किसके इक्वल होगा? 10 + 10 + 10 जो कि बच्चों किसके इक्वल आएगा? 30 के। देन बच्चों वी हैव 4 10s। इसका मतलब 4 टाइम्स हम लोग 10 को ऐड करेंगे एंड ये क्या आएगा? 40। बच्चों 5 10s क्या होगा? 50। 6 10s 60। 7 10s 70। 8 10s 80। 9 10s
90 एंड बच्चों 10 टेंस 100। ठीक है बच्चों, देन वी हैव एडिंग 10। तो बच्चों 2 टेंस और 2 टेंस कितना होगा? 40 टेंस। ना बच्चों 3 टेंस और 2 टेंस, 3 टेंस का मतलब क्या है? यहाँ पे है 30 एंड 2 टेंस इज 20। तो बच्चों किसके इक्वल आया? 5 टेंस यानी कि 50। देन बच्चों फिल इन द बॉक्स 50 प्लस 30। बच्चों कितना होगा? 50 प्लस 30 विल बी 80। देन बच्चों 40 प्लस 20 60। सो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। देन बच्चों वी विल स्टार्ट विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। सो बच्चों अब हमको क्या करना है? हमको मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर सीखने हैं। बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है? वी हैव 2 स्टार्स। इधर भी हमारे पास क्या है? 2 स्टार्स। एंड बच्चों इसके बाद भी हमारे पास क्या है? 2 स्टार्स। सो बच्चों क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये 2 स्टार्स कितनी बार रिपीट हुए हैं? 3 टाइम्स। सो बच्चों 3 टाइम्स जब ये 2 स्टार्स रिपीट हुए तो इनका सम कितना आया? 6 स्टार्स। तो बच्चों जब भी हमारे पास टाइम्स आएगा तो हम किसका यूज करने वाले हैं? इस सिंबल का। एंड बच्चों इस सिंबल का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। This cross symbol is used for multiplication. So बच्चों when we multiply 3 by 2 we get 6. So बच्चों next we have 4 plus 4. तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या है? We have to fill in the boxes. तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे है 4 प्लस 4। तो बच्चों 4 प्लस 4 क्या होता है? 8। तो बच्चों ये 4 यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ तो क्या मैं लिख सकती हूँ? 4 2 टाइम्स क्या होगा? 8। देन बच्चों वी हैव 3 प्लस 3 प्लस 3। बच्चों ये किसके इक्वल होगा? 9 के। एंड बच्चों ये 3 कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 टाइम्स। तो क्या मैं लिख सकती हूँ? 3 into 3 is equals to 9। तो बच्चों इसी तरीके से हमको ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। देन बच्चों वी हैव मनी। तो बच्चों वी नीड मनी टू बाय थिंग्स, राइट? बच्चों हमको कोई भी चीज खरीदने के लिए क्या चाहिए होते हैं? पैसे। ना बच्चों मनी जो है वो किन किन फॉर्म्स में होता है? इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स। एंड बच्चों इंडियन मनी को हम लोग क्या बोलते हैं? रुपीस। और इसका सिंबल ये होता है। एंड बच्चों इंडियन मनी जो है वो पैसे में भी होता है। ठीक है बच्चों, देन हमारे इंडिया के अंदर कुछ कॉइन्स है। बच्चों आई होप आप सब लोगों ने ये कॉइन्स देखे होंगे, राइट? मेरे को आप लोग ये बताना कि आप लोगों के पास इनमें से कौन से कॉइन्स के कलेक्शन है। देन बच्चों इंडिया में वी हैव नोट्स ऑल्सो। एंड बच्चों ये हमारे पास कुछ नोट्स है। सो बच्चों ये 1 रुपी नोट है, दिस इज 2 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, 10 रुपीज नोट, देन 20 रुपी नोट, 50 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, 200 रुपीज नोट एंड 500 रुपीज नोट। तो बच्चों हमारे पास सबसे बड़ा नोट कौन सा है? 500 रुपीज नोट। नाउ बच्चों लेट्स ट्राई न्यू थिंग्स। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड गेस द प्राइस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। बच्चों अब हमें क्या करना है? हमको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके इन कुछ चीजों के प्राइस को लिखना है। सो आप सब लोग इन सारे ऑब्जेक्ट्स के प्राइस को डिस्कस करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ एंड उनके प्राइस यहाँ पे लिखोगे। देन बच्चों रीड द टैग ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, टेक द कॉइन और नोट यू नीड टू बाय इट। नाउ बच्चों यहाँ पे हमको इसका टैग दे रखा है जो कि क्या है? ₹10। अब बच्चों यहाँ पे ₹10 के लिए कौन सा कॉइन है? दिस वन। देन बच्चों ये बॉक्स कितने का है? 1 रुपीज का।
एंड 1 रुपीज के लिए यहाँ पे कौन सा कॉइन है? दिस वन। सो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है ये 500 रुपीज की ड्रेस है एंड 500 रुपीज कौन सा है इन दोनों में से? दिस वन। ठीक है बच्चों। देन बच्चों वी हैव टाइम। नाउ एंजॉय द राइम। बच्चों अब हम द क्लॉक के बारे में एक पोयम पढ़ेंगे। पोयम क्या है? The hands on the clock go round and round, round and round, round and round. The hands on the clock go round and round to tell us the time. तो बच्चों हमारी क्लॉक के हैंड्स जो है वो गोल 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 घूमते रहते हैं। एंड क्यों घूमते हैं? हमको टाइम बताने के लिए। नाउ बच्चों the short hand on the clock goes from number to number, number to number, number to number. The short hand on the clock goes from number to number to tell us the time. अब बच्चों हमारी क्लॉक के अंदर जो ये शॉर्ट हैंड होता है ये हर नंबर के पास जाता रहता है एंड क्यों जाता है? ताकि हम लोगों को टाइम बताए। देन बच्चों the long hand on the clock goes around by fives, around by fives, around by fives. The long hand on the clock goes around by fives to tell us the time. अब बच्चों ये जो लॉन्ग हैंड है ये क्या करता है? ये अराउंड द फाइव्स जाता है एंड क्यों जाता है? ताकि ये हमको टाइम बता पाए। अब बच्चों यहाँ पे हम लोगों को कुछ टाइम दे रखे हैं। बच्चों ये कौन सा टाइम है? दिस इज 12 o'clock। बच्चों जब शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड दोनों 12 पे होंगे दैट मीन्स कितना टाइम हुआ है? 12 बज गए हैं। देन बच्चों व्हेन वी हैव शॉर्ट हैंड ऑन 3 एंड लॉन्ग हैंड ऑन 12 तो कितना टाइम होता है? 3 o'clock। देन बच्चों जब शॉर्ट हैंड 6 पे होगा, लॉन्ग हैंड 12 पे होगा तो कितना टाइम होगा? 6 o'clock। उसके बाद बच्चों जब शॉर्ट हैंड 9 पे होगा एंड लॉन्ग हैंड 12 पे होगा सो कितना टाइम? 9 o'clock। ठीक है बच्चों। नाउ बच्चों वी हैव टू मैच द फॉलोइंग। बच्चों यहाँ पे हमको 9 o'clock दे रखा है सो 9 o'clock कहाँ पे है? ये रहा 9 o'clock सो हम इसको यहाँ पे मैच करेंगे। देन बच्चों वी हैव 5 o'clock इन इवनिंग। बच्चों 5 कहाँ बजे है? 5 यहाँ बजे है। ठीक है बच्चों इस तरीके से आपको ये मैच द फॉलोइंग करने हैं। देन बच्चों वी हैव येस्टरडे, टुडे, टुमारो। तो बच्चों येस्टरडे का मतलब क्या होता है? वो टाइम जो कल निकल गया, यानी कि कल जो दिन निकल गया उसको हम बोलेंगे येस्टरडे। बच्चों टुडे का मतलब क्या होता है? आज, प्रेजेंट डे का, प्रेजेंट टाइम। देन बच्चों टुमारो का मतलब क्या होता है? अगला दिन, आज के बाद जो दूसरा दिन आएगा वो क्या होगा? टुमारो। बच्चों व्हाट डिड यू येस्टरडे? Put a circle around it। बच्चों आप लोगों ने कल क्या क्या किया था? आप उन सब चीजों पे सर्कल करोगे। Then बच्चों can you see something in this picture you have played with today? बच्चों आज आप लोगों ने क्या क्या खेला? आप उस पे सर्कल करोगे। Then बच्चों is there something in this picture you are going to wear tomorrow? अब बच्चों आप लोग इसमें से कल क्या पहनने वाले हो? आप उसके ऊपर सर्कल करोगे। देन बच्चों वी हैव शेप्स। तो बच्चों इस शेप को हम क्या बोलते हैं? ओवल। एंड बच्चों ओवल में इसके पास कोई भी साइड्स नहीं होती। बच्चों ये कौन सी शेप है? रेक्टेंगल। एंड रेक्टेंगल की कितनी साइड्स है? 1 2 3 4। तो बच्चों रेक्टेंगल की टोटल 4 साइड्स। नाउ बच्चों लेट्स ट्राई न्यू थिंग्स। लुक एट द ऑब्जेक्ट्स ऑन द लेफ्ट, ड्रॉ लाइन टू मैच द करेक्ट शेप। बच्चों अब हमको यहाँ पे करेक्ट शेप्स के साथ मैच करना है। बच्चों ये कैसी शेप है? ये एक ओवल शेप है तो हम इसको ओवल के साथ मैच करेंगे। देन बच्चों वी हैव दिस। ये कैसी शेप है? ये एक रेक्टेंगल है सो बच्चों हम इसको रेक्टेंगल के साथ मैच करेंगे। देन बच्चों ये क्या है? दिस इज स्क्वायर। बच्चों ये क्या है? दिस इज सर्कल।
and this is triangle. ठीक है बच्चों, now we have to trace the pictures and color the objects. So बच्चों हमको करेक्ट पिक्चर को क्या करना है, कलर करना है. जैसे कि बच्चों यहाँ पे हमारे पास CD है एंड CD कैसी होती है, CD सर्कुलर होती है. तो हम यहाँ पे सर्कल को कलर करेंगे. ठीक है बच्चों, इस तरीके से वी आर गोइंग टू कलर सर्कल. नाउ बच्चों ये स्क्रीन कैसी है, दिस इज स्क्वायर, तो हम स्क्वायर को कलर करेंगे. देन हम सैंडविच के लिए ट्रायंगल को कलर करेंगे. देन बच्चों वी हैव सॉलिड शेप्स. सो बच्चों सॉलिड शेप्स कौन कौन सी होती है, ये एकदम सर्कुलर को हम बोलते हैं स्फीयर. देन बच्चों ये हमारे पास क्या है, क्यूब. बच्चों आप लोग क्यूब के साथ बहुत खेलते भी होगे है ना, जो हमारे पास कलरफुल सा एक क्यूब आता है, उसको हमें सेम कलर्स में लाना होता है. सो दिस इज द क्यूब. देन बच्चों वी हैव क्यूबॉइड. बच्चों मोस्टली हमारे पास बॉक्सेस कैसे होते हैं, क्यूबॉइड. देन बच्चों हेयर इज एन एक्टिविटी एंड आप सबको ये अपनी टीचर्स के साथ परफॉर्म करनी है. So बच्चों this completes our chapter and I'll meet you in the next class. So बच्चों I hope आप सब लोगों को ये समझ आया होगा. हमारी मैजिक मैथ्स की क्लासेस आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी. बच्चों मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ. Till then take care, bye bye.